मेरे प्रिय दर्शकों, सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप अनवरत कथा सुन रहे हैं। अमर कथा श्री हरिमाया चरित। ये एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य की रचना ईश्वर ने ही की है, समझ लो, क्योंकि मुझे तो एक निमित्त बना दिया गया। नहीं, इतनी बड़ी रचना मेरे बस की बात नहीं है। सब भगवान की कृपा, जो इतनी बड़ी रचना हो पाई है। लगातार 30-32 घंटे पढ़ी जाएगी तब ये कहीं समाप्त होगी। जैसे रामचरितमानस 24 घंटे में समाप्त हो जाती है, इसको समाप्त करने में 30 घंटे लगेंगे, अधिक ही लगेंगे, ऐसा आप समझिए। आइए राधा नाम का स्मरण करते हैं और कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। भगवान शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं। पृथ्वी पुत्र महाविकट, नरकासुर जेहि नाम। करई अनीति कुकर्म बहु, भरे वासना काम। करई अनीति कुकर्म बहु, भरे वासना काम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि पृथ्वी का महाविकट पुत्र, जिसका नाम नरकासुर था, जो अपने तन मन में वासना को बसाए हुए अनीति और कुकर्म कर रहा था, बहुत अनीति करता था, बहुत कुकर्म करता था। राक्षस अधम महाबलशाली, राक्षस अधम महाबलशाली। बहुविधि करई अनेक कुचाली, नारिन अनहित मनहि विचारी। नारिन अनहित मनहि विचारी, करई कुकर्म विभिन्न प्रकारी। करई कुकर्म विभिन्न प्रकारी। ये राक्षस जो था महाबलशाली था और बहुत प्रकार से कुकर्म किया करता था, वासना भर के। और उसने नारियों का अनहित का विचार किया कि नारियों का अनहित किया जाए, नारी जाति का अनहित किया जाए। और वो ऐसा करता था, नारियों को ले आता था, उनके साथ बहुत गलत किया करता था, कुकर्म करता था अनेक प्रकार से। और जेहि चाहई तेहि ले उठाई, जेहि चाहई तेहि ले उठाई। निज बल करही कुकर्म कमाई, बहुदेशन की राजकुमारी। बहुदेशन की राजकुमारी, लई उठाई आओ निज घारी। बहुदेशन की, वो अपने बल से जिसको चाहता था उसको उठा लेता था और उनके साथ कुकर्म करता था। बहुत देशों की राजकुमारियों को उठा चुका था और वो अपनी घारी में, यानी अपने जहाँ उसने स्थान बनाया हुआ था, वहाँ पे
वो रख देता था, ले आता था, उनको वहीं डाल देता था, कैद रहता था। छल बल अति नर कासुर माही, छल बल अति नर कासुर माही, ताहि दमन हित बल कोहु नाही, देव मनुज ऋषिगण कई बाला, देव मनुज ऋषिगण कै बाला, हरई नित्य करी माया जाला, हरई नित्य करी माया जाला। ये जो नरकासुर है इसमें बहुत बड़ा छल है और उसका दमन भी कोई नहीं कर पाता है। यहाँ तक देवताओं के, मनुष्यों के, ऋषिगणों की बालाओं को भी वो नित्य माया जाल में ले आता है। बहुत से राजाओं की बालिकाएं हैं, उसमें सब प्रकार की, किसी भी जाति को छोड़ा ही नहीं उसने। जो सुंदर उसको लग जाती उसको उठा लाता, उसके साथ कुकर्म करता और अपनी कैद में रखता। और ते ही आसुरी सेनयति भारी, ते ही आसुरी सेनयति भारी, फेर ही जगत अनीति अपारी। अब करी देवन ते विविधि लड़ाई, वरुण छत्र छीन्यो बलताई। उसकी सेना भी बहुत बड़ी है और वो अनीति करता है, बहुत तगड़ी अनीति करता है। देवों से विविध प्रकार से लड़ाई करके वरुण का छत्र भी छीन लाया। देव मातु देवलोक माता अदिति, के दो कुंडल छीन। देवलोक माता अदिति, के दो कुंडल छीनी। अलई गो निज नर कासुरी, करि देवन बलहीन। उसने देवताओं के बल को कम कर दिया। क्यों, कैसे कम कर दिया? देवताओं की माता आदित्य के दोनों कुंडल छीन के ले गया। जिनकी माता के कुंडल को छीन ले जाए वैसे ही उनका बल कम पड़ जाएगा, इतने वो कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसा उसने किया। और नरकापुरी है कैसी वो? नरकापुरी सुरक्षित भारी, बहुत प्रकार से वो सुरक्षित है। देवता लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। अब करहीं दैत्य दानव रखवारी, चहुँ दिशि लौह केर मुर पासा। चारों दिशाओं में लौह, लोहे की मुरपास बंधी हुई है, यानी बहुत तगड़ी जालियां जहां से कोई आ न पाए। बांध वो सब लोहे के बंधे हुए हैं, ये दिखाया गया है। और बीच सकल सुख, बीच सकल सुख भोग बिलासा। चारों तरफ से उसके सैनिक भी लगे हुए हैं, राक्षस। और उसके बाद लोहे का बहुत बड़ा घेरा है, उसके अंदर उसका घर बना हुआ है। उसके और अंदर वो नारियों को कैद करता है और उसमें वो कुकर्म क्या करता है। शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं। ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अस्त्र शस्त्र अगणित धरि राखे, अताहि विरुद्धन कौरन भाखे। देवन मन चिंतायति भारी, देवन मन चिंतायति भारी। केहि विधि होई असुर संहारी। देवताओं के मन में बहुत बड़ी चिंता है कि इस असुर का अंत कैसे हो, क्योंकि इसके यहाँ बड़े अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। कोई इसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहा है कि कौन उससे लड़े जाके।
जो लड़ता भी वो हार जाता है। अगणित कन्या पीर भराई, अगणित कन्या पीर भराई, रहाई असुर कैद समाई, अस अनीति कछु बरनि न जाई, अस अनीति कछु बरनि न जाई, नरकासुर अस नरक बनाई। नरकासुर ने ऐसा नरक बना रखा है, उस नरक का वर्णन नहीं किया जा सकता। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, देवराज ते ही सन रनहारी, अवाए प्रभु पही सोची विचारी, स्तुति करी बहु भांति अनेका, स्तुति करी बहु भांति अनेका, नरकासुर के स्तुति करी बहु भांति अपारा, नरकासुर कई नरक प्रचारा। देवराज इंद्र हार चुके थे उससे, अब भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए, क्योंकि श्री कृष्ण का सब माया सब देख चुके हैं देवराज इंद्र। देवराज इंद्र वर्षा करते 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 कितना किया ब्रजवासियों के साथ, लेकिन वो भगवान कृष्ण को जान गए, इसलिए आज भगवान के पास आए और बहुत उन्होंने विनती की, स्तुति की और नरकासुर के नरक को सब बताया कि नरकासुर कैसा कर रहा है। सुनि सुरेश के मुख सकल, नरकासुर उत्पात, हरि बोले चिंता हरौ, हरि बोले चिंता हरौ, मैं सब करब निपात, मैं सब करब निपात। देवराज इंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर, नरकासुर का उत्पात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बोले, चिंता अपनी करना छोड़ दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। श्री हरि के अस बचन सुनी, सुख पायो सुरराज, और प्रभु चाहै निज परम तप, प्रभु चाहै निज परम तप, चक्र सुदर्शन आज, प्रभु चाहै निज परम तप, चक्र सुदर्शन आज। भगवान श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन सुनकर देवराज को सुख प्रदान हुआ कि भगवान ने कह दिया चिंता हटाओ। और भगवान क्या चाहते हैं आज? भगवान अपना परम तप बल चक्र सुदर्शन चाहते हैं। अब वो चक्र सुदर्शन क्या है? ये जो हमारी रचना है, इसमें आप भगवान के सभी शस्त्रों को और उनके सभी आभूषणों को आप पीछे भी सुन चुके हैं। ये मोरपंखी कहाँ से आई, ये बैजंती माला कहाँ से आई, बांसुरी कहाँ से आई और चक्र कहाँ से आ रहा है। वैसे तो हर जगह यही बताया गया है कि परशुराम जी ने भेंट की, परशुराम जी ने उसका वर्णन किया है। वास्तव में चक्र सुदर्शन स्वयं भगवान भोले शंकर हैं। उनका स्वरूप ही ये जो है चक्र सुदर्शन है। मैं अपनी रचना के अनुसार ये आप लोगों को बता रहा हूँ। शंकर जी कहते हैं, गिरिजा सुनऊं हरि चाह को, गिरिजा सुनऊं हरि चाह को, अनुमान मैं यही आस में, अपूजन करई मोरो हरि, पूजन करई
मोरो हरि, सो चक्र मेरे पास में, अवतार के प्रतिरूप में, अवतार के प्रतिरूप में, शिव तत्व की माया सनी, अवतार के प्रतिरूप में, शिव तत्व की माया सनी, और शिव पूजी के वरदान हित, शिव पूजी के वरदान हित, पावहीं इसे यदुकुल मणि, शिव पूजी के वरदान हित, पावहीं इसे यदुकुल मणि। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी की इच्छा का अनुमान करके मैं ये आशा करने लगा कि भगवान श्री कृष्ण जी मेरा पूजन करें, और क्योंकि वो चक्र सुदर्शन तो मेरे पास है। भगवान के प्रत्येक अवतरण में शिव तत्व की ही महिमा कही गई है। वो भगवान शंकर जी कहते हैं उनसे कि जो कुछ भी है संसार में सब मेरा ही स्वरूप है, शिव तत्व ही है, और वही जो शिव तत्व है वही परम ईश्वर है, वही कृष्ण भी हैं। लेकिन कृष्ण मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं और मैं साकार रूप में हूँ। आज भगवान कह रहे हैं कृष्ण हमारा पूजन करें और मुझसे वरदान में प्राप्त करें। शंकर जी बता रहे हैं पार्वती जी को, एहि चक्र की महिमायमित, एहि चक्र की महिमायमित, पर ब्रह्म ही धारण करई, जब हाथ शोभित होइया, जब हाथ शोभित होइया, जो चाह सो जग में करई, और श्री कृष्ण को अवतार ही, श्री कृष्ण को अवतार ही, संपूर्ण शक्ति प्रभावते, अस्मातु जगदम्बा कृपा। शंकर जी पार्वती जी से उन्हीं की कृपा की बात कर रहे हैं, वही तो जगदम्बा है। अस्मातु जगदम्बा कृपा, अस भेऊ को न जानते। ऐसा रहस्य कोई नहीं जानता है। ये जो चक्र है इसको परम ब्रह्म परमात्मा ही धारण करता है, और जब ये हाथ में धारण हो जाता है तो संसार में जो चाहे सो करे। और भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है संपूर्ण शक्ति प्रभाव से हुआ है, वो परम ब्रह्म परमेश्वर साक्षात हैं, उनमें किसी भी अंश की कोई कमी नहीं है, वो परम परमात्मा है। और जिन पर जगदम्बा करही पावन कृपा विशेष, पावहीं ते हरि मरमो सबो, मेटि सकल मन क्लेश, मेटि सकल मन क्लेश। शंकर जी कहते हैं जगदम्बा माता जो यहाँ अपनी धरती पर नीम पर भी आसन बनाए बैठी है, और जो संपूर्ण सृष्टि को शक्ति देती है, वो जगदम्बा जिस पर कृपा कर दे उसके सभी क्लेश मिटते चले जाते हैं। आइए कथा का यहीं विश्राम करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे,
राधे राधे। आप सबको अनवरत प्रतिदिन जो कथा सुनते हैं उनको सबको बार बार धन्यवाद कि आप लोग हमारी कथा सुनते हैं। आपको सबको पुनः प्रणाम करता हुआ कथा का विश्राम लेता हूँ। कल आपको पुनः कथा सुनाऊंगा, इसलिए आप लोग सुनना जरूर। धन्यवाद आप सबका।